नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की समरी की फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक आई एम गीता। इस बुक को लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने और ये बुक बेस्ट सेलिंग रही है क्रॉसवर्ड्स में भी और ये बेस्ट सेलिंग रही है अमेजोन के ऊपर भी। ये बुक हमें बताती है कि गीता की साइकोलॉजी क्या है और किस प्रकार से हम गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ के अंदर दिन प्रतिदिन हम लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे हम लोग गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करके एक पीसफुल और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी प्लीज़ गो एंड वॉच चैप्टर नंबर 1 to 4 समरी, जहाँ पे हमने हर एक चैप्टर के अंदर डिटेल में बात किया है इस चैप्टर की समरी की भी और क्या क्या टेक अवेज हैं। और वो सारे के सारे टेक अवेज में एक प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकल टूल्स की तरह मैं आपको पीडीएफ के अंदर लिंक कर देती हूँ और आज भी लिंक कर दूंगी। So make sure to watch those videos and make sure to download those PDFs because वो PDF आपको help करेंगे to navigate through your life with the teachings of Bhagavad Gita. So without wasting much more time, start करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। आज चैप्टर नंबर 5 की जो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है वो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आप मुझे बताइए कि कर्म संन्यास जो है वो सुप्रीम है या कर्म योग सुप्रीम है। आपने जो पहले चैप्टर में 1 to 3 आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि हम लोग कर्म संन्यास की बात भी कर रहे हो, कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन पूछते कि इन दोनों में से कौन सा सुप्रीम है और मुझे कौन सा जीवन के अंदर आगे उन्नति दिलाएगा। तो इस पे श्री कृष्ण भगवान जो है बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं और वो ये बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो भी कर्म संन्यास की बात करता है और जो भी कर्म योग की बात करता है वो दोनों मेरे ही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अल्टीमेटली कर्म संन्यास मतलब संन्यास ले लेना अपने वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कर्म योग करना मतलब वर्ल्ड में रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, वो दोनों ही मेरे तक ही रास्ता है, वो दोनों मेरे तक ही आते हैं। और अगर फिर भी तुमने क्वेश्चन पूछा है तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कर्म योग जो है वो ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। लेकिन कर्म योग कब सुप्रीम माना जाता है कि जब वो पर्सन वो काम कर रहा है उसमें नंबर दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसमें डूअरशिप नहीं होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ और दूसरा ऑफकोर्स उसको काम की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए कि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए उस काम के प्रति। करने के बाद अगर वो कुछ फल एक्सपेक्ट करते हैं तो वो इच्छा भी जब नहीं होगी तब वो दोनों काम मिलके कर्म संन्यास बन जाता है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि हम लोगों को इंसानों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग डूअर नहीं हैं, वी आर नॉट द डूअर, वी आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन प्ले। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर आप बांसुरी बजाते हैं राइट, तो आप फ्लूइड बजा रहे हैं और तो जो मधुर संगीत बन रहा है तो म्यूजिक आपका नहीं है, यू आर नॉट द डूअर ओवर देयर, इट इज द प्ले ऑफ द ब्रीथ एंड द ब्रीथ ऑफ द विंड्स आप बोल सकते हैं, या हवा का पूरा खेल है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी जो इस संसार के अंदर है हम लोग सिर्फ भगवान के जो बोल सकते हैं कि उनकी जो बनाई हुई एक माया है, उनका जो डिवाइन प्ले है हम लोग उसी का एक पार्ट है, हम लोग अपना अपना एक हिस्सा प्ले कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब हम लोग उससे डूअरशिप अटैच कर देते हैं कि यार मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि जब जब हमारे अंदर वो मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, जब ये आता है डूइंग फैक्टर आता है, तब तो हमारे मन में एक फ्रूट की एक्सपेक्टेशंस भी आती है, एंड रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस भी आती है। जब जब एंड रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस आएंगी तब तक हम लोग इसमें फंसे ही रहेंगे, हम लोग कभी भी इसके जाल से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जाल सिर्फ संसारिक बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक जाल की बात हो रही जहाँ पे आप अपने हर रोज के दिन प्रतिदिन अपनी जो भी आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसमें फंसे हुए हैं, आप निकलना चाहते हैं और क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट है फॉर अ सर्टेन डिजायर रिजल्ट्स एंड यू विल नॉट एबल टू प्रोग्रेस टू नेक्स्ट स्पिरिचुअल पाथ। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत से बता रहे हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि आप जो एक बेहतर सन्यासी आप बोल लीजिए, बेहतर कर्मयोगी बोल लीजिए, वो होता है जिसको ना फल की इच्छा होती है और ना ही तो वो फल पाने की इच्छा तो है ही नहीं और ना ही तो वो कर्म करने की भी इच्छा है, मतलब उसमें डूअरशिप नहीं है। वो पता है कि वो जो भी कर रही है वो कर रहा है, इट्स जस्ट अ पार्ट, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, इट्स नॉट हैपनिंग बाय मी। मतलब मैं लाइफ जो है, लाइफ का जो डिवाइन प्ले चल रहा है वो मेरे थ्रू एक वो प्ले चल रहा है, मैं वो प्ले की डायरेक्टर नहीं हूँ या मैं वो प्ले की रचयिता नहीं हूँ।
तो आई होप आई मेड द फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर। तो पहला जो मुझे समझ में आया इस चैप्टर के अंदर वो ये बहुत खूबसूरती से बात थी जो थी। और सेकंड जो था वो ये था, जो मुझे समझ में जो बहुत खूबसूरत एक लाइन लगी वो ये था कि सेकंड जो जहाँ पे बोलते हैं कि वो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं, सेकंड जो लर्निंग है इस चैप्टर की वो ये थी कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आप जो है, आप सिर्फ एक बॉडी है, जैसे सुप्रीम सोल। जब आप सुप्रीम सोल के हिसाब से काम करेंगे तब आप कभी भी कंफ्यूजन्स में नहीं होंगे, तब कभी भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा, तब कभी भी आपको कोई गलत या सही की चिंता नहीं होगी। पहली बात, क्योंकि सुप्रीम सोल है, उसको जो काम करना होगा वो करेगी ही करेगी। वो सुप्रीम ऑर्डर जो होगा, वो सुप्रीम सोल का कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन जो होगा, उसको आपके जरिए जो काम कराना होगा वो तो होना ही होना है। आप राइट या रॉन्ग के चक्कर में पड़ रहे हो क्योंकि आप अटैच कर चुके हो खुद को वहां पे डूअरशिप से कि मैं ये कर रही हूँ। आप अटैच कर चुके हो खुद को विद द हेल्प कि ये सिन है या ये पाप है या पुण्य है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे बहुत खूबसूरती से बोलते हैं कि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या अच्छा करने किया है या तुमने क्या बुरा किया है। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम वो कर रहे थे तो उसके पीछे उसके इंटेंशन क्या थे। रीड द लाइन्स फॉर यू। What you did or did not do is of no consequences whatsoever. The real question is, did you act in expectations of fruit or without it? Who was the doer of these actions, you or the supreme soul? तो बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अगर लाइफ के अंदर कुछ गलत भी किया है तो उस वक्त आप किस इंटेंशन के साथ वो काम कर रहे थे। अगर आप एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट्स के साथ काम कर रहे थे, आप जानबूझ के कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे डूअर के साथ अटैच थे, आप आइडेंटिटी के साथ अटैच थे कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। और इसीलिए आप ये पाप पुण्य के राइट रॉन्ग के जंगल में फंस जाएंगे। लेकिन आपकी इंटेंशन अगर वहां पे एक सुप्रीम सोल के हिसाब से थी कि यार मेरे थ्रू ये काम कराया जा रहा है, आई एम जस्ट द वेसल ऑफ द यूनिवर्स, आई एम जस्ट द वेसल ऑफ डिवाइन प्ले, एट दैट टाइम आपको वहां पे कुछ भी आपके लिए कुछ भी गलत या सही नहीं होगा, आपके लिए कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होगा। आप उस चीज से ऊपर आ चुके होंगे बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप जो भी काम कर रहे होंगे, आपको जो भी इंस्टिंक्ट्स आ रहे होंगे, आपको जो भी आंसर्स आ रहे होंगे वो सुप्रीम सोल से आ रहे होंगे। एंड द सुप्रीम सोल ऑलवेज वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हायर पर्पस, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटर गुड इन टू द वर्ल्ड। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। सेकंड जो टीचिंग थी चैप्टर से जो मुझे समझ में आया वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और नंबर 3 जो है यहाँ पे अगेन बहुत खूबसूरती से उन्होंने बोला है कि ये बोल रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं, विद्वान जो टोटली वाइज हैं, वो इक्विनिमिटी में रहते हैं। उनके लिए राजा भी वही है और भिखारी भी एक ही है। राजा और भिखारी में फर्क नहीं समझते हैं। वो उनके लिए एक हाथी भी वही है और एक चींटी भी वही है। बहुत खूबसूरत से उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया है कि जो भी इंसान विद्वान होगा, जो भी इंसान वाइज होगा, उसको पता होगा दैट दिस इज ऑल वन, वी ऑल आर इक्विनिमस। हम सब लोग एक ही हैं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही परमात्मा के बनाए हुए रचयिता है। और जब जो पर्सन इस उससे काम कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि उसके अंदर दो वर्ल्ड है, वो दो दो दुनिया में जी रहा है। एक जो दुनिया बाहरी है और एक जो उसके इंटरनल जो दुनिया है। और उसको ये पता होता है कि बाहरी दुनिया के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो दुनिया है उसके ऊपर उसका फुल कंट्रोल है। बिकॉज वी ऑल आर इन इक्विनिमस, हम लोग एक फ्लो में है, हम लोग एक डिवाइन प्ले में है और हम सब एक ही हैं। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ वो बताते हैं, श्री कृष्ण जो बोलते हैं कि जो विद्वान होंगे वो ना फर्क करेंगे। इसका क्यों ये फर्क का रीजन उन्होंने बताया। मैं लेट मी टेल यू, कम टू द फोर्थ पॉइंट में बताऊंगी कि वो बोलते वो फर्क नहीं करेंगे। और अगर वहां पे उनको लाइफ में ये समझ में आ चुका होगा कि दे नीड टू गिव ऑल द कंट्रोल, उनका बाहर का जो डिवाइन प्ले चल रहा है उसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनका कंट्रोल जो है वो खुद के मन के अंदर है। खुद के अंदर का जो दुनिया है उसके ऊपर फुल कंट्रोल है। और अपने सारे आंसर्स वो स्क्रिप्चर्स में ना ढूंढ के, वो रिलीजन में ना ढूंढ के, अपनी सुप्रीम सोल में ढूंढते हैं जो उनके अंदर ट्वेल्व है, जो
जो 84 लाख यूनिवर्स से पास हुई है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि बोलते हैं कि अर्जुन भी यहाँ पे इसीलिए परेशान है कि वो युद्ध करे ही ना करे, क्योंकि वो यहाँ पे हर एक को अलग अलग देख रहे हैं। उन्होंने किसी को भीष्म पिता को अलग रूप में देखा है, कर्ण को अलग रूप में देखा है, दुर्योधन को अलग रूप में देखा है, हर एक को अलग अलग रूप में देख रहे हैं और वो खुद को भी अलग रूप में देख रहे हैं, और इसीलिए वो एक जजमेंट क्रिएट कर रहा है। वो जजमेंट क्रिएट होने के कारण उनकी लाइफ के अंदर कंफ्यूजन्स होते जा रहे हैं, और उस कंफ्यूजन होने के कारण अल्टीमेटली उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये युद्ध नहीं लड़ना है। तो इसी के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जो है वो ये बोलते हैं कि जब आप ये समझोगे दैट ये आप इस वक्त जो भी कर रहे हो, और वो एक डिवाइन प्ले का एक पार्ट है, और आपके सामने जो है वो आपसे अलग नहीं है। इन नॉट ओनली पीपल बट ऑल्सो द थिंग्स, जो आपके थिंग्स हैं, जो चीजें हैं, वो भी अलग नहीं है। तो उस वक्त आपको ये युद्ध करना इजी हो जाएगा, आपको जजमेंट्स नहीं आएंगे, आपको अल्टीमेटली दुख नहीं होगा। इसी उसके ऊपर बोलते हैं कि जो इंसान वाइज होते हैं उनको पता होता है कि गेन और लॉस दोनों सेम होने वाला है, उनको पता है कि फेलियर और सक्सेस दोनों एक सेम होने वाला है, उनको पता है सुख और दुख जो है वो सेम होने वाला है। बेशक उनको पता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द डिवाइन प्ले एंड दे कैन नॉट कंट्रोल इट, इट इज द ओनली इंटरनल। उनके मन में जो है उनका इंटरनल जो वर्ल्ड है वो लोग इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी को कंट्रोल करते हुए चौथा स्टेप आता है, वो ये बोलते हैं कि इसके बाद भी अगर आप तुम्हें कोई भी शंका होती है ना, तो हर चीज तुम मुझे डेडिकेट कर दो कि मेरा किया हुआ हर कर्म आप ही के लिए है, मेरा कर्म भी आपके लिए है, उस कर्म का फ्रूट भी आपके लिए है, उस कर्म में जो भी कुछ आगे आने वाला है वो भी आपके लिए है। दैट इज द फोर्थ आउटकम ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यासी के अंदर अल्टीमेटली जो आगे बढ़ रहा होता है वो एक कर्म योगी हो रहा होता है, लेकिन उस कर्म योगी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि वो डुअरशिप से निकल चुका होगा, वो फ्रूट की एक्सपेक्टेशन से निकल चुका होगा, वो इक्विनिमस होगा सुप्रीम सोल के अंदर। उसको पता होगा कि वो सिर्फ एक जरिया है, इसके उसके द्वारा सिर्फ बेटर काम हो रहे हैं। और फिफ्थ, उसके हर एक काम भगवान श्री कृष्ण को या ऑन द नोट हायर ब्लेसिंग्स को जो होगा वो डेडिकेटेड होगा। और इस सब के साथ जो काम करता है वो मुक्त होता है स्ट्रेस से, वो मुक्त होता है जजमेंट से, वो मुक्त होता है वरी से, वो मुक्त होता है लाइफ में किसी प्रकार के दुख से, वो मुक्त होता है किसी प्रकार के कंट्रोल से। सो विद दैट वी कंक्लूड द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द ब्यूटीफुल बुक आई एम गीता। और इसके एंड में जो दिया है ऑथर ने जो टीचिंग्स दिया वो ये दिया है कि लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो चैप्टर इसमें सीखने को मिला है वो ये है कि हमें हर किसी के अंदर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स ही देखनी चाहिए, एक डिवाइन सोल ही देखनी चाहिए। वी अल्टीमेटली वी ऑल आर वन। तो ऑथर यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर परेशानी इसलिए आती है क्योंकि हम किसी को अलग समझते हैं कि यार ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बॉस है, ये मेरे रिलेटिव्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको टैग कर दिया है, इसलिए हमारी एक एक्सपेक्टेशंस उनसे बंध जाती है, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होने के कारण हम उन्हें जज करते हैं। और वो हम ये नहीं सोचते कि एक्सपेक्टेशंस हमारी हैं, उन्होंने कभी नहीं डाली कि तुम आके मेरे से एक्सपेक्ट करो। एट वॉट टाइम हम लोग उनसे वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया इसलिए तुम्हें भी मेरे लिए करना ही पड़ेगा, एंड दैट एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती है तो अल्टीमेटली हम दुखी हो जाते हैं, हम बिटर हो जाते हैं, हम सेल्फ सैबोटेज के अंदर जाते हैं, हम अल्टीमेटली अपने आप का मेंटल पीस खोते हैं, हम अल्टीमेटली चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और इन सब चक्करों में हम अपनी हेल्थ के साथ खेलते हैं, अपनी वेल्थ के साथ खेलते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को टॉस अप कर देते हैं, एंड डेफिनेटली it creates altogether chaos in your own life। और आपकी, क्योंकि बीइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के हिसाब से अगर इस चीज समझाना चाहूँ तो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो जाती है, आप भी अल्टीमेटली वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो, और वर्ल्ड इज जस्ट योर मिरर। आप जो रिफ्लेक्ट करते हो आपके पास वही आता है। और एट व्हाट टाइम ऑफ लाइफ के कौन से मुकाम के ऊपर, कौन से पड़ाव के ऊपर आप एक ऐसे बिटर पर्सन बन जाते हो, या एक ऐसे पर्सन बन जाते हो जो शायद खुश नहीं है, जो शायद सेटिस्फाइड नहीं है, जो शायद नेगेटिव है, और जो लाइफ से शायद हताश निराश हो चुका है, लेकिन उस मोमेंट में भी श्री कृष्ण ये बोल रहे होते हैं कि इवन एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट इफ यू रिमेम्बर मी, अगर आपको ये समझ में आएगा कि आप सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं और आप जो भी कुछ कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे को ही समर्पित कर देंगे, तब भी आपकी वो सिचुएशन जो है वो पूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे एंड में एक्सरसाइज में जो ये बोल रहे हैं, जो ऑथर ने ये बोला है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए यहाँ पे
कि अल्टीमेटली आप एग्जाम्पल के तौर पे दूँ तो उन्होंने ऐसा बोला है, ये बुक में नहीं, जस्ट जस्ट माई समथिंग आई वाज रीडिंग, आई थॉट आई शेयर विद यू। उन्होंने ऐसा बोला है कि लाइफ के अंदर ऐसे किसी भी पर्सन से जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो या जिसके साथ आपको मन मुटाव चल रहा हो, उससे बात करने से पहले जस्ट सी एंड सेट एन इंटेंशन दैट आई एम टॉकिंग टू द डिवाइन सोल इन यू। जस्ट सेट दिस इंटेंशन कि मैं आपसे बात करने से पहले आपके अंदर जो डिवाइन सोल है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उससे कनेक्ट होना चाहती हूँ। एंड सी हाउ द कन्वर्जेशन ऑल टुगेदर चेंजेस, हाउ द एनर्जी शिफ्ट्स, एंड हाउ ऑल टुगेदर उस पर्सन के प्रति आप उसी वक्त जीत जाएंगे। आप वहीं पे आप जजमेंट गिरा देंगे, आप वहीं पे आप एक प्री कंसीव इमोशंस उनके प्रति जो है वो गिरा देंगे। एंड प्रोबेबली यू विल ओपन अ न्यू एक स्पेस जहाँ पे फ्रेश से शुरुआत की जा सकती है। सो यहाँ पे जो ऑथर ने दिया है वो ये बोला है कि उन्होंने जो लिए हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के मतलब लिखा बोला है कि हर एक के सामने आप ये लिखिए, हर एक पॉइंट के सामने लिखिए कि हेंस फोर्थ आई शैल वेरी कंसिडर दीज एज द सुप्रीम सोल। मैं अब से हर एक किसी को सुप्रीम सोल ही समझूंगी, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी, मेरी जो ड्यूटीज हैं उसको भी सुप्रीम सोल समझूंगी, मेरी माइंड एंड बॉडी को भी मैं सुप्रीम सोल समझूंगी, जो पीपल बिलोंगिंग टू अदर कास्ट रिलीजन कंट्रीज है उनको भी सुप्रीम सोल समझूंगी, कंपिटिटर्स को भी सुप्रीम सोल समझूंगी, एनिमीज को भी सुप्रीम सोल समझूंगी, फेलियर जो एनकाउंटर उसको भी सुप्रीम सोल समझूंगी, प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को भी सुप्रीम सोल समझूंगी, हॉबीज इंटरेस्ट डिजायर एंड प्रेशर परसूट्स को भी सुप्रीम सोल समझेंगे, और अदर डिजायर्स को भी सुप्रीम सोल समझेंगे। सो विद दैट वी विद द टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर इज दैट कि आपको जो भी कुछ कर रहे हैं उसको सुप्रीम सोल समझ के करेंगे तो रिजल्ट्स विल बी ऑफ कोर्स आप जो लाइन चाहते हैं उसी के उसमें होंगे, एंड यू विल नॉट बी in the tile of confusions or judgment or sorrow or stress, and you will live a blissful life. With that I wrap up the chapter number 5 summary. वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा, दूसरों का शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कुछ डॉक्टर सोनिया सिंह सदानी। मिलती हूँ आपसे वापस से फिर और एक पॉपुलर वीडियो के रूप में। मिल और टिल देन मे कृष्णा ब्लेस यू ऑल।